we should start, I think. पहले क्लास की चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. गिवन टू दिस फॉर्मूला, राइट? तो लेट्स डिस्कस दैट. Till then everyone else can join too, okay? वीडियो और आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. तो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो डाउट थे आप लोगों के, है ना? तो देख लेते हैं. ठीक है. तो वाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूला मैंने कहा था क्रिस क्रॉस मेथड. ठीक है. तो सोडियम का आपको सिंबल लिखना है. कार्बोनेट का क्या होता है? CO3. करेक्ट. ये सारे आपको याद रखने हैं. लिखते लिखते मैंने कहा था याद हो जाएगा. ये हो गया +1. कार्बोनेट का क्या होता है? -2. राइट. आफ्टर दैट आपको क्रिस क्रॉस कर देना है. सोडियम का कितने नंबर ऑफ सोडियम एटम्स होंगे? 2. और कार्बोनेट सिर्फ 1 होगा. जब आप लिखोगे तो लिखोगे सोडियम एटम कितने हैं? 2. और कार्बोनेट पूरा है. तो ये CO3 याद रखना कि एज अ होल, मतलब ये आपस में बॉन्डेड है तो CO3 को साथ ही है, ये एक कंसिडर किया जाता है. राइट. ये पूरा एक रेडिकल है, मतलब पॉली एटमिक अनायन है. ठीक है. अनायन जब मैंने बताया था तो कहा था कि मोनो एटमिक भी हो सकता है, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, हाइड्राइड, है ना, नाइट्राइड, वो सब लिखाया था मैंने, बोला था लिस्ट बना लेना. और कुछ पॉली एटमिक भी थे, मतलब ये एक ग्रुप है, साथ में रहते हैं. ठीक है. बॉन्डेड है तो CO3 हमेशा साथ लिखना है. ठीक है. ये नहीं है कि C अलग है, O अलग है, नहीं, ऐसे बॉन्ड बना हुआ है. ओके. देन सेकंड था आपका सोडियम बाइकार्बोनेट. ये मैंने होमवर्क दिया था, राइट? ग्रुप पे भी दिया था, और जिन्होंने क्लास अटेंड की थी तो क्लास में भी यही चीज़ मैंने बोला था. सोडियम कार्बोनेट इज़ नोन एज वॉशिंग सोडा, है ना? इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं. वाई? बिकॉज ये आप जो सर्फ जितने यूज़ करते हो, है ना, उसमें ये कंपोनेंट रहता है. ठीक है. कपड़े वपड़े धोने के काम आता है ये. ठीक है. Na2CO3 कॉमन नेम है इसका, वॉशिंग सोडा. सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहा जाता है बेकिंग सोडा. जितने भी बेक्ड गुड्स होते हैं, ठीक है, ब्रेड या कोई भी आप चीज़ बेक करते हो तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ होता है. ठीक है. सोडियम इज अगेन Na. बाइकार्बोनेट मैंने कहा था इसी को कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट. कार्बोनेट के आगे एक हाइड्रोजन लग जाता है. ठीक है. तो HCO3 बन जाता है. ठीक है. तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आपको HCO3 होता है. आपको ध्यान रखना है, सिंबल बोल लो एक तरीके से. ठीक है. सोडियम वैलेंसी 1, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट इज -1. तो +1 -1 कैंसिल. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सोडियम भी 1 है और बाइकार्बोनेट भी एक, दोनों बॉन्ड बना लिए तो NaHCO3. ठीक है. देन हमने बात की थी, नेक्स्ट आपका था होमवर्क में सोडियम सल्फेट, है ना? पहले ये मैंने जब ग्रुप पे डाला था सबने ट्राई किया था, बिकॉज जब क्लासेस अगर मान लो बाई चांस नहीं हो पाती हैं, अभी मैं आई वाज कॉट अप, राइट, मैंने बताया था. तो अभी से नेक्स्ट दिन से, कल से बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगी चीज़ें. अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले रीच्ड एंड हैड डिनर एंड आई स्टार्टेड. ठीक है. तो ये होमवर्क दिया था, तो आई होप सबने ट्राई किया हो. अटेम्प्ट करना ज़रूरी है. ठीक है. सही गलत से फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुद ट्राई करोगे तो सही रहेगा. एनीवे, सोडियम सल्फेट पे चलते हैं. ठीक है. सोडियम का बताओ फिर से, वही Na है. सल्फेट का क्या होता है? SO4. मैंने बोला था इसको ऐसे याद करना कि 8 जहाँ लगता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ, जैसे कार्बन, ये कार्बन है ना, उसमें 8 लगा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन साथ में. सल्फेट यानी सल्फर और ऑक्सीजन. ठीक है. तो इसे लिखते लिखते SO4 होता है, ये CO3 होता है, तो बार बार लिखोगे तो ध्यान आ जाएगा. सोडियम इज +1, सल्फेट इज -2. अगेन कार्बोनेट सल्फेट -2, फॉस्फेट फॉस्फोरस वाला -3, और बाकी जो ऑक्साइड वगैरह जो होते हैं वो -2. ठीक है.
चलो वो देखेंगे। तो क्रिस क्रॉस होगा, सोडियम के कितने एटम्स होंगे? 2, सल्फेट SO4 Na2SO4, ये है सोडियम सल्फेट, ठीक है। देन था कैल्शियम सल्फेट, ये सबने ट्राई किया है फॉर्मूला लिखना, आगे बहुत यूज़ आएगा ये। कैल्शियम Ca होता है, सल्फेट क्या होता है? SO4, करेक्ट, ठीक है। इसका +2, इसका -2, क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या फॉर्मूला आएगा? CaSO4, ठीक है। क्रॉस चेक करते जाना कि आपने सही लिखा है या नहीं। आंसर इसको मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगी ताकि आप लोग इसको देख सको, ठीक है। देन नेक्स्ट था, 5th था मैग्नीशियम फॉस्फेट, करेक्ट। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, फॉस्फेट का PO4, करेक्ट। फॉस्फेट इकलौता क्या होता है? -3, करेक्ट। बाकी जितने थे -2, वो चार्ट अगर आप लोगों ने बात मानी होगी, किया होगा, तो आपको अभी तक वैलेंसीज याद हो जानी चाहिए, है ना, काफ़ी टाइम हो गया। मैग्नीशियम क्या होता है? +2, क्या करोगे? क्रिस क्रॉस। मैग्नीशियम के एटम्स कितने होंगे? 3, फॉस्फेट कितना होगा? 2, यानी 3 मैग्नीशियम के साथ 2 फॉस्फेट बॉन्ड बनाएगा। तो व्हेन यू राइट इट विल बी Mg3, और फॉस्फेट कितना हो जाएगा? 2। तो मैंने कहा था जब पॉली एटॉमिक होता है मतलब इसमें फॉस्फोरस और ऑक्सीजन दोनों को लेके चलना है, तो हम क्या करते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं और तब लिखते हैं 2, जितना भी है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ऐसे 2 लिखूँ तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये PO4 है, यहाँ एक फॉस्फेट है और 4 ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है, लेकिन फिर भी इसकी अभी वैलेंसी कितनी है? -3 है। तो इसको सेटिस्फाई वो कब कैसे करेगा? जब 2 आपके यहाँ पे मैग्नीशियम आएंगे, 3 मैग्नीशियम आएंगे तो ये और चीज़ें बॉन्डिंग में बताऊँगी। अभी बस फॉर्मूला लिखना कैसे है, क्रिस क्रॉस करना है, इसका वैलेंसी आपको याद रखनी है। इसके यहाँ पे जो वैलेंसी होगी वो इसके नंबर ऑफ़ एटम्स बन जाएंगे, जो यहाँ पे वैलेंसी होगी वो इसके नंबर ऑफ़ एटम्स बन जाएंगे, या अगर आयन है तो आयन, ये रेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट 6th क्या है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम का बताओ क्या होता है? Al, हाइड्रोक्साइड इज OH, एल्युमिनियम इज +3, हाइड्रोक्साइड इज -1। क्रिस क्रॉस करोगे, एल्युमिनियम को क्या मिला? 1, OH कितना है? 3 OH। तो क्या करेंगे, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे, तो ऐसे डायरेक्ट 3 नहीं लिख सकते, ब्रैकेट में लगाओगे और फिर लिखोगे 3। तो जब भी पॉली एटमिक एनायंस रहेंगे तो आपको ब्रैकेट लगाना होगा, इसको बोलते हैं होल थ्राइस, या अगर 2 है तो होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसको पढ़ोगे कैसे? AlOH होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट पोटेशियम नाइट्रेट, चलो अब ट्राई करते हैं। अशोक सर आप ट्राई करिए पोटेशियम नाइट्रेट। पोटासियम का K, नाइट्रेट का NO3, वेरी गुड। ये पोटासियम का +1 आएगा, NO3 का -1, क्या हो गया? KNO3, वेरी गुड, ठीक है। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट। इसी तरीके से आपको अगर एक बार क्या होता है कि अगर आपको सिंबल्स याद हो जाते हैं देन यू कैन राइट फॉर्मूले, बिकॉज जब आप आगे क्वेश्चन करोगे ना, अभी हम लोग जब तुरंत अब पेस थोड़ा सा बढ़ेगा, जैसे मैंने बताया, सेंड द वीडियोज एंड यू कैन सी एंड देन वी कैन गो ऑन। तो आगे चल के क्वेश्चन आएंगे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी नहीं, पोटेशियम वहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा रहता है क्वेश्चन में, आपके यही लिखा रहेगा, यू हैव टू नो दैट पोटेशियम नाइट्रेट इज KNO3 और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज AlOH होल थ्राइस, ठीक है। आगे क्वेश्चन आ सकता है कि कैलकुलेट द बेसिसिटी ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आएगा सारे, ठीक है। तो अभी मैं इतना इस पर बेसिक्स में इतना टाइम क्यों लगता है, या फिर मैं इतना टाइम आप लोगों को क्यों दे रही हूँ, या इतना धीरे थोड़ा स्लो चल रहा है, बिकॉज आई वॉन्ट कि जो बेसिक्स हैं दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अदरवाइज़ आगे तो कुछ नहीं, आगे तो ये सब बेसिक पढ़ लिया, तो आगे तो आपको फॉर्मूले हैं, आपको अप्लाई करना है, लगाना है, निकालना है, चीज़ें याद करनी,
तो जब लिखने सब आ जाएगा तब आप कर पाओगे, राइट। सो मेक श्योर दैट ये बेसिक्स क्लियर हैं आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए मोहित सर है, मोहित सर आप ट्राई करिए। पोटेशियम का हो गया के, हाइड्रोक्साइड का हो गया ये +1 और ये -1। अभी पोटेशियम +1 है, हाइड्रोक्साइड -1, कैंसिल हो गया, क्या हो गया KOH, ठीक है। इसको कहा जाता है, अच्छा कॉमन नेम का, हैड आई गिवन यू द फोल्डर ऑफ कॉमन नेम्स ऑफ कंपाउंड्स। आई थिंक मैंने बनाया तो था, भेजा या नहीं भेजा आई डोंट रिमेम्बर, बट आई थिंक भेजा होगा, ठीक है। जैसे इसको कहा जाता है कॉस्टिक पोटाश। कॉमन नेम क्या होता है, जैसे मार्केट में क्या होता है कि आप केमिकल नेम तो ये हो गया, केमिस्ट्री में हम इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, बट आप जब कॉमन लोग, जैसे अगर मान लो आपसे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा खरीदते हैं ना हम लोग, है ना, बोलते हैं यार खाने का सोडा दो, तो दुकानदार देता है उसको। अगर आप जाके बोलोगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट दो, बोलेगा क्या, उसको नहीं समझ में आएगा, राइट। तो वो कॉमन नेम होते हैं जिससे लोग जानते हैं। जैसे ये बेकिंग सोडा, खाने का सोडा क्या है, NaHCO3, तो केमिस्ट्री में उसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे, बट कॉमन लैंग्वेज में उसको बेकिंग सोडा या खाने का सोडा बोला जाता है, जो हर बेकरी के प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। केक बनाना है, कुछ भी बनाना है तो बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब कई लोग इनो भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इनो में भी मेन कंटेंट यही रहता है, कार्बोनेट रहता है, ठीक है, एसिडिटी के लिए। चलो अब जैसे सर्फ, जितने भी सर्फ होते हैं, सर्फ एक्सेल, टाइड, ये सब जो भी है, उसमें ये कंपोनेंट Na2CO3 होता ही होता है, ठीक है, ओके। तो इसको कहा जाता है कॉस्टिक पोटाश। ये पोटेशियम है ना, तो कॉस्टिक पोटाश, ठीक है। NaOH लिखा है, मैंने नहीं लिखा, चलो आगे आएगा, ठीक है। तो मैंने एक इसका भी PDF भेजा है, जहाँ है कॉमन नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड, आई थिंक भेजा है, आप देखना पीछे जो मैंने किया है, मैंने कहा था लिख लेना सब कुछ एक जगह, काम आएगा। तो कॉमन नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड ये, अगर नहीं भेजा है तो आई सेंड इट अगेन, बट आई थिंक मैंने भेजा है, जहाँ पे सॉल्ट का, वाटर का, शुगर, हाँ, ग्लूकोज का, यूरिया का, सबका मैंने ऐसे लिखा था। तो इसको भी आप लिख के अपने आगे चिपका लो, ठीक है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से काम आ जाते हैं, ठीक है। स्पेशली ये जो ऊपर ये पहला है ना, ये है इम्पोर्टेंट, सेकंड वाला पेज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, एक दो छोड़ के उसमें, जैसे ये और बाकी उतना यूज़ नहीं आता है। लेकिन 13 तक जो 1 to 13 लिखा है मैंने, वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा, नहीं तो अभी आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बार बार इसका, जैसे ग्लूकोज बार बार यूज़ होगा, शुगर यूज़ होगा, ठीक है। देन आपका अमोनिया यूज़ होगा बार बार, ठीक है, लाइमस्टोन यूज़ होगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। यूरिया भी आया है, NCERT में क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो वो यूरिया बस ये लिखा है, उसने फॉर्मूला नहीं लिख रखा है, ठीक है। तो चीनी का, ग्लूकोज का, यूरिया का, ठीक है, लाइमस्टोन का, अमोनिया का, इसका फॉर्मूला आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। अमोनिया फर्टिलाइज़र्स में सबसे खाद जितने होते हैं ना, उसमें अमोनिया कंटेनिंग होता है मोस्टली, ठीक है। यूरिया भी वही चीज़ है, देखो थोड़ा सा इसको अलग, इसी को थोड़ा सा ये जोड़ दिया है 2 बार, ये हटा के एक हाइड्रोजन, तो ये यूरिया बन जाता है, खाद है ना यूरिया। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज जो आप ग्लूकोज पीते हो, है ना, तो C6H12O6 होता है वो। चीनी क्या है, C12, 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 11। तो ये आपको धीरे धीरे याद कर लेना है, ठीक है। अगर NaOH होगा तो कॉस्टिक सोडा होगा, और अगर KOH होता है तो कॉस्टिक पोटाश। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर ये टिक किया है मैंने, तो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो ये आई हैव सेंड द PDF इन द ग्रुप। जिन लोगों ने अभी कुछ दिन क्लासेस नहीं थी, तो आपका काम यही, मैंने कहा था ना कि जब मान लो क्लासेस में, मैंने रीज़न बताया था आपको, नहीं हो पा रही थी या जो भी, तो मैंने कहा था कि आप या तो पुराने वीडियोस देखो, या जो आपको पढ़ाया है उसको रिवाइज़ करो, जो चीज़ें याद करने की थी उसको याद करो, है ना। आपका टाइम है, आपको क्लासेस 2 महीने का टाइम है, यू हैव टू मेक श्योर 9:30 से 11:30 आप पढ़ रहे हो, चाहे आप पहले का प्रैक्टिस करो, कुछ नया
या फिर आप जो पुरानी चीज़ें हैं उसको रिवाइज करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चल के बार बार ये चीज़ें आएंगी तो मैं रेफ़र कराऊंगी आप लोगों को, ये PDF में देखो ये बताया है। नेक्स्ट क्या था? हाँ हाँ 9 था ना, जिंक ऑक्साइड। राहुल सर आप ट्राई करो जिंक ऑक्साइड। राहुल सर बताइए। जिंक मैम +2, करेक्ट ऑक्सीजन -2, करेक्ट। कैंसिल क्या हो गया? ZnO, ठीक है। ZnO, NH4, अब आकाश सर को करने दीजिए। आकाश सर आप ट्राई करो। चलिए कोई नहीं, आशीष सर आप ट्राई करना चाहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चार्ट पे जाओ, मैंने जहाँ पे सारे रेडिकल्स वगैरह लिखवाए थे, राइट, ठीक है। एक चार्ट हमने बनाया था क्लास में जहाँ पे हमने जितने कैटायंस थे जितने एनायंस थे वो लिखा था। अमोनियम का होता है NH4, ठीक है। हाइड्रोक्साइड होता है OH सिंबल। अमोनियम क्या है? पॉली एटमिक कैटायन है, ठीक है। ये भी बताया था पॉली एटमिक क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा एटम है, ठीक है। इसका हो जाएगा +1। हाइड्रोक्साइड का हम जानते हैं -1, क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या है? NH4OH। ये बहुत बार हम लिखने वाले हैं आगे के चैप्टर में, ये एक वीक बेस है, ठीक है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट में ये बहुत बार आने वाला है, ठीक है। तो अमोनियम इज NH4, ठीक है। अमोनिया अलग है, अमोनिया है NH3, वो कंपाउंड है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। अमोनियम क्या है? आयन है, क्योंकि इसमें EM लगा है ना, देखो, ठीक है। तो अमोनियम जब आप लिखते हो तो होता है NH4+1, ये एक आयन है। और अमोनिया क्या होता है? NH3, ये जैसा मैंने कहा कि खाद वगैरह का, फर्टिलाइज़र का कंटेंट होता है, ठीक है। इसको कहा जाता है अमोनिया। तो ये कंपाउंड है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है, बॉन्ड बनने के बाद ये है, ठीक है। ये NH इससे ये कैसे बनता है ये आगे देखेंगे, बॉन्डिंग में ये आएगा, ठीक है। तो ये आयन है, ये है अमोनियम आयन, इसको कहा जाता है, देखो यहाँ लिखा है, ठीक है। चलो इस पे आएंगे दोबारा बॉन्डिंग में। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट। कैल्शियम होता है +2, हाइड्रोक्साइड होता है -1, ठीक है। क्रिस क्रॉस करोगे, कैल्शियम कितना आएगा यहाँ? 1, हाँ, तो ये हो जाएगा कैल्शियम 1, और हाइड्रोक्साइड कितना है? 2, तो होल ट्वाइस ये 2 लगेगा। इसका कॉमन नेम ये भी बहुत, ये लाइम वाटर होता है, ये भी बार बार आपको यूज़ आएगा। इसको लाइम वाटर कहा जाता है, या इसको एक और नाम है, इसको कहा जाता है स्लेकेट लाइम, ठीक है। ये कॉमन नेम बाज़ार में इसी नाम से बिकता है ये, ठीक है। चूना होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट चूना होता है, उसमें पानी डाल दोगे तो ये बन जाता है। जब पुताई करते हैं घरों की तो आपने देखा होगा चूना यूज़ किया जाता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। उसमें जैसे ही पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होता है। देखते हो चूने में अगर पानी डालते हो तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा कलर आता है पहले, फिर बाद में थोड़ा सा वो मिल्की हो जाता है। पहले थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा, उसमें पानी डालोगे तो बहुत गर्म हो जाता है और थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहता है, थोड़ा देर छोड़ोगे तो फिर से जो वाइट कलर आ जाता है ना, जिससे पोत देते हैं दीवारें वगैरह, तो वो तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको स्लेकेट लाइम बोलते हैं, ठीक है, या लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है। फिर है सोडियम सल्फाइड,
ठीक है। सोडियम का हो गया Na। अब सल्फाइड याद करो, ऑक्साइड सल्फाइड, ऑक्सीजन में का आयन को ऑक्साइड कहा जाता है, सल्फर के आयन को सल्फाइड कहा जाता है, ठीक है। तो सल्फर था, क्या है, सल्फर एस है, उसमें उसने क्या किया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लिया तो सल्फाइड बन जाता है, बताया था मैंने, ठीक है। ये नॉर्मल जो चार्ट बनाया था हमने, वो चार्ट मेरे पास अभी है नहीं, ठीक है, आप लोग देखना, देखो होगा कहीं ना कहीं, हाँ। तो ऐसे करके हमने लिखा था, ठीक है। तो एनायन से मैंने लिखा था, देखो कि हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब 1 - 1 होते हैं, मोनो एटमिक है, एक एटम वाले हैं। ऑक्साइड सल्फाइड -2 होता है, नाइट्राइड फॉस्फाइड -3 होता है। फिर हमने पॉली एटमिक, मतलब जो एक से ज़्यादा एटम से बने होते हैं, इनको रेडिकल भी कहा जाता है। तो इसमें नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, एसीटेट और बाइकार्बोनेट -1 होता है, सल्फेट और कार्बोनेट -2 होता है, और फॉस्फेट इकलौता -3 वाला है। एनायंस की बात की थी। फिर इधर मैंने बोला था चार्ट ऐसे बना लेना वैलेंसी का, यहाँ पे कैटायंस लिखना, उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम +1 होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम +2 होता है, बोरोन और एल्युमिनियम +3 होता है। फिर यहाँ पॉलीएटॉमिक, इसमें एक ही पढ़ना है हमने, अमोनियम आयन, जो भी अभी आया, कहा था ना याद करो चार्ट बनाने के लिए, बहुत पहले का ये है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर बनाया है तो ये आपको याद हो गए होंगे, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ अभी कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सोडियम +1 हो गया, सल्फाइड क्या है -2, कुछ नहीं है, क्रिस क्रॉस करो। Na के कितने एटम्स होंगे, 2, सल्फर के कितने होंगे, 1। तो Na पे आएगा 2, सल्फर पे आएगा 1, मतलब कुछ नहीं है, तो Na2S, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। फिर है मैग्नीशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड है नाइट्रोजन, और इसकी नाइट्रोजन होता है -3, मैग्नीशियम होता है +2। देखो तो ट्रिक तो बहुत आसान है, आपको जो मेमोराइज या याद करना है वो यही है। तो अगर आप लोगों ने मान लो कि अभी नहीं किया है ट्राई, ये नहीं लिखा है, तो इसको आज क्लास के बाद आप खुद से लिखने का ज़रूर ट्राई करना बिना देखे, ठीक है। तो क्या होगा, मैग्नीशियम को मिल गया 3, मतलब मैग्नीशियम के 3 एटम्स रहेंगे, नाइट्रोजन के 2 एटम्स रहेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, बस एक ट्रिक है, ये सब चीज़ें होती कैसे हैं, विल सी इन केमिकल बॉन्डिंग। तो मैग्नीशियम को 3 मिला, नाइट्रोजन को कितने मिले, 2, तो Mg3N2, Mg3N2, ये होगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। ये सारा हमारा पढ़ा हुआ है, किसी को कोई डाउट है या वीडियोस वगैरह तो मैं वो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम का हो गया Al, सल्फेट है SO4, एल्युमिनियम सल्फेट। अब एल्युमिनियम सल्फेट सिंबल तो आपको याद है, अब मेन क्या याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला लिखने के लिए आपको इसकी वैलेंसी याद होनी चाहिए। एल्युमिनियम का होता है +3, बोरॉन एल्युमिनियम 3, सल्फेट कार्बोनेट -2, पॉलीएटॉमिक वाले। करना क्या है, क्रिस क्रॉस, एल्युमिनियम के एटम्स होंगे 2, सल्फेट आएगा 3 बार, 3 एटम्स होंगे उसके, एटम्स नहीं इसको, फिर तो मॉलिक्यूल हो गया ये, तो 3 सल्फेट आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, Al होगा 2, सल्फेट SO4 कितना होगा 3, Al2SO4 होल थ्राइस, ये है एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1-2 बार क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। फिर जो है वो थोड़ा मुझे बताना था, सोडियम एसीटेट, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग होता है। सोडियम हो गया Na, एसीटेट याद करो होता है CH3COO, ठीक है। इसको CO2 नहीं लिखेंगे, CH3COO, ऐसे ही पढ़ा भी जाता है, बोला भी जाता है, ठीक है। ये फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब मैं कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ाऊँगी तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे आपको, ठीक है। सोडियम होता है +1, एसीटेट होता है -1, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो चार्ट नहीं है तो मैं चार्ट आपको बना के या वीडियो के फॉर्म में प्रीवियस लेक्चर देख लो, उसमें है,
ठीक है। एसीटेट है -1, -1 वाले कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्साइड, एसीटेट, ठीक है। फिर क्या, नाइट्रेट, NO3-1, ठीक है। ये -1 वाले हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमें लिखना तो ऐसे चाहिए था, NaCH3 ऐसे ही लिख रहे थे, ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम ऐसे लिखते नहीं हैं। हमेशा हम अभी तक जितना भी कर रहे थे, हम हमेशा क्या करते हैं, कैटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं। करेक्ट। देखो जितने भी आपने अभी तक फॉर्मूले लिखे, सब में आपने क्या लिखा है, पहले कैटायन लिखा है, बाद में एनायन को लिखा है। मतलब पहले पॉजिटिव वाला आता है, बाद में नेगेटिव वाला आता है, जितना भी। बस एसीटेट ऐसा है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली क्या होता है कि पहले क्या लिखा जाता है, एनायन, और बाद में कैटायन। लिख लेना क्यों ऐसा किया है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इसमें पूरा एक चैप्टर है हमारा, पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। वैसे ही है कैल्शियम एसीटेट, करेक्ट। तो बिल्कुल वही रहेगा, कैल्शियम लिखोगे Ca+2, एसीटेट CH3COO-1, कैल्शियम को मिला 1, एसीटेट को मिला 2, करेक्ट। तो जब हमने फॉर्मूला लिखा, हम पहले एनायन को लिखेंगे CH3COO, क्या है, 2 बार है, राइट। तो इसको हम ब्रैकेट में 2 लिख दिए, और बाद में क्या लिखेंगे, कैल्शियम को कितना मिला है, 1 मिला है, तो कैल्शियम 1 बार लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया? आप लोग बताओ, अगर मेरे को पोटेशियम एसीटेट लिखना है, तो ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया एसीटेट। पोटेशियम का क्या होता है, +1, एसीटेट का क्या होता है, -1, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कोई म्यूट नहीं है, प्लीज़ म्यूट कर लो अपने आप को, आवाज़ आ रही है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा फिर से। अब हमेशा पहले आदत यही रहती है कि कैटायन पहले होता है, लेकिन सिर्फ एसीटेट या और भी 1-2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आगे आएंगे जहाँ पे हम पहले अनायन लिखेंगे एंड देन कैटायन CH3COO. तो यहाँ पे अगर ये टूटेगा, अगर इसको अलग करोगे, तो ये वाला पार्ट क्या है, कैटायन, ये वाला पार्ट क्या है, अनायन। तो पहले यहाँ अनायन है, बाद में कैटायन है, ठीक है। यही डिफरेंस है, करेक्ट, ठीक है। चलो एक आप लोग लिख के मुझे दिखा दो। अगर मान लो मैंने लिखा सपोज एल्युमिनियम एसीटेट, कहीं लिखा है, तो एल्युमिनियम हो गया +3, एसीटेट हो गया -1। एल्युमिनियम का 1 आइटम आएगा, एसीटेट का 3 आएगा। क्या लिखोगे, पहले अनायन आएगा, इसमें कितने कितने हैं इसके, 3, यहाँ 3 लिख दो। एल्युमिनियम कितना है, 1, तो एल्युमिनियम 1, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं बस दे रही थी। तो डिफरेंस क्या है इसमें, तो बिल्कुल वही करना है, बस एसीटेट जहाँ पे होता है वो अनायन वाला पार्ट पहले आता है और कैटायन बाद में आता है। बाकी अब देखो नेक्स्ट है हमारा फेरस क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें हमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये फेरस क्लोराइड है। फेरस होता है Fe, आयरन है, ठीक है, इसको फेरस भी बोलते हैं। तो आयरन का 2 होता है, मैंने बताया था, +2 और +3। अगर यहाँ पे 2 लिखा रहता है, तो कई बार ऐसे ब्रैकेट में लिखा रहता है, नहीं लिखा है तो मैंने कहा था कि अस वाला जो होता है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और अगर इक लगा रहेगा, यही फेरिक रहता तो हम +3 लेते, बताया था मैंने, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने कहा था कि देखो आयरन या तो ऐसा लिखा रहेगा आयरन 2, ठीक है, या तो लिखा रहेगा फेरस, या लिखा रहेगा आयरन 3, या लिखा रहेगा फेरिक। तो समझ जाना कि अगर आयरन 3 लिखा है या फेरिक लिखा है तो +3 है, और अगर फेरस लिखा है या आयरन 2 लिखा है तो +2 है, क्योंकि अस वाला जो होता है वो लोअर होता है, इक वाला जो होता है वो हायर होता है। वैसे ही क्यूब और आयरन +2 और +3 दोनों शो करता है। वैसे ही कॉपर क्यूप्रस क्यूप्रिक, कॉपर +1 और +2 शो करता है। तो अगर +1 वाला कॉपर है तो या तो कॉपर 1 लिखा रहेगा, या क्या लिख देगा इसी को, क्यूप्रस, या तो कॉपर 2 लिखा रहेगा, या तो क्या लिख देगा, क्यूप्रिक। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये लिखा है फेरस, तो मैं समझ गई कि ये +2 है, क्योंकि आयरन +2 और +3 शो करता है, और अस है मतलब लोअर वाला लिखेंगे, +2 लिख दिया हमने। क्लोराइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या करते हैं, -1, ठीक है।
करेक्ट। तो क्या हो गया हमारा, इसको क्रॉस क्रॉस करो, Fe को मिला 1, Cl को मिला 2, क्या हो गया FeCl2, ठीक है। फिर कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर 2 लिखा हुआ है और सल्फेट, तो कॉपर का भी 2, सल्फेट का भी 2, कैंसिल हो गया, क्या बना CuSO4, ये भी काफ़ी यूज़ आता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। फिर मैंने लिखा है अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम भी होता है +1, ब्रोमीन होता है -1, क्या बन जाएगा NH4Br। और लास्ट हमने देखा है, ठीक है, लास्ट हमने देखा है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर है Ag, Br है ब्रोमीन, ब्रोमाइड -1 +1, Ag मतलब सिल्वर है ना, तो सिल्वर का भी 1 होता है, ब्रोमीन का भी 1 कट गया, क्या हो गया AgBr। तो फॉर्मूला लिखना बहुत इजी है, क्रिस क्रॉस मेथड आप लेते हो, अगर सेम है तो कैंसिल हो जाता है और आप इसको लिख देते हो। मेन आपको जो इसमें ध्यान रखना है, याद करना है, वो वैलेंसीज हैं। कोई कुछ बोलना चाह रहा है, बोलिए। चलो, बैलेंसी चार्ट अपलोड कर दिया गया वैलेंसी का वीडियो, जी। हाँ होगा, ग्रुप पे डाला होगा मैंने। मैं अभी आज ही ज्वाइन किया इसको अच्छा। फेसबुक में। कुमार अपना ठीक है। अभी फिर आपने बताया ना फेस क्लोराइड वाला भी बताया ना, तो मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आया। फेरस क्लोराइड वाला, ठीक है। अब सर आयरन बोले ना आपने, आयरन थर्ड सेकंड है। हाँ, आप पुराना वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है, आपको समझ में आया। आपने अभी ज्वाइन किया है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप पुराने वीडियोस में आपको सारे आज लिंक शेयर कर दूँगी। मैं थोड़ा प्रीवियस वीक थोड़ा बिजी, मेरा हेक्टिक शेड्यूल था, उसके कारण मैं थोड़ा आप लोगों से टच में नहीं रही हूँ, लेकिन अभी से कल से सब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो आपको मैं सारे लिंक्स दोबारा से अपलोड कर दूँगी, आपको दे दूँगी, आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, आज वैसे भी नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप पुराने वीडियोस आप देख लेना, सारे मैं भेज दूँगी, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर हम केमिस्ट्री में शुरू कर रहे हैं, वो है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सबसे तो पीरियोडिक टेबल ये भी आपका क्या है, इसी पार्ट का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, ये भी बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल क्या होता है कि हमें क्या करना है कि हमने एलिमेंट्स जितने भी हैं उसको अरेंज करना है प्रॉपर तरीके से कि सब याद रहें, ठीक है। तो हमने 118 एलिमेंट्स आज अभी तक पता है, ठीक है। 20 तक आप लोगों ने याद कर रखे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, 1 से 20 तक, ठीक है। इसके अलावा एक मतलब 1 to 20 तो हमें पता है, लेकिन होते कितने हैं टोटल, 118 अभी तक डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। चलो, इसके रिगार्डिंग इसका भी PDF, चलो इसका भी PDF रेडी है, इस चैप्टर का मैं सेंड करूँगी आज ग्रुप पे, ठीक है। चलो, तो अभी क्या है, हमने पीरियोडिक टेबल में पहले जैसे पढ़ा था, जैसे एटमिक स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था एटम दिखता कैसा है, फिर मैंने कुछ बताया कि कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, किसने क्या बोला, राइट। तो सबसे पहले हमारे थॉमसन आए थे, करेक्ट, फिर रदरफोर्ड ने उनको सही किया, फिर बोर ने रदरफोर्ड को सही किया, फिर अपने अपने मॉडल्स दिए। तो ऐसे ही पीरियोडिक टेबल अब क्या हो गया कि अब एलिमेंट्स जैसे जैसे डिस्कवर होने लगे, ठीक है, जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होने लगे नेचर में कि अच्छा हाइड्रोजन है, हीलियम है ना, हीलियम तो इनर्ट गैसेस बाद में हुए थे, ठीक है, आयरन है, ठीक है। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स मिलने लगे तो हमने कोशिश किया कि इसमें इसको ग्रुप करें कैसे, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही थी, ठीक है। कुछ कुछ थे जो सेम रिएक्ट कर रहे थे, जैसे आप सोडियम और पोटेशियम अगर लोगे तो ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट करके आग लग जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सोडियम हवा में रख दोगे ना तो उसमें आग लग जाएगा, पोटेशियम भी हवा में रखोगे आग लग जाएगा, क्योंकि वो लोग ऑक्साइड बना देते हैं और हीट एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ थे जो कुछ एलिमेंट्स के बिल्कुल सिमिलर थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, अगर सिमिलर है तो कुछ ना कुछ इनके बीच रिलेशन होगा, है ना। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही थी, तो बोला कि कैसे इसको हम लोग मतलब ग्रुप करें, ठीक है, कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है। तो वही लोग स्टडी कर रहे थे और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले हैं उनको साथ में रखने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, और एक टेबल बना रहे थे, उसी टेबल को कहा जाता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब अलग अलग टेबल्स हैं, हमें पढ़ना है। पहला अटेम्प्ट जो किया था वो थे डोबेनियर, तो इसको कहा जाता है डोबेनियर ट्रायड,
ठीक है, करेक्ट। इसके बाद आए थे न्यूलैंड, उन्होंने अपना लॉ दिया, उन्होंने कहा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इन्होंने कोशिश किया अरेंज करने का, ठीक है। उसके बाद फिर आपका डोबेनियर हो गया, न्यूलैंड हो गया, फिर आए थे मेंडेलीव, ठीक है। ये ब्रेक थ्रू इन्होंने किया था, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। और आज जो हम पढ़ते हैं, जो हम फॉलो करते हैं, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यही चारों हमें देखने हैं और पढ़ने हैं। हमें मतलब किससे है, हमें फॉलो क्या करना है, हम जो आज पढ़ते हैं, आज जानते हैं, वो ये है, राइट। तो दिस इज़ द वन वी हैव टू स्टडी एंड दिस इज़ द वन वी हैव टू फॉलो। तो जैसा हमने पहले किया था, हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, फिर बाद में किसने क्या बोल के गया ये हम लोग बाद में देखेंगे। ये याद रखना कि जितने भी साइंटिस्ट थे पहले, वो लोग क्या कोशिश कर रहे थे, मास को प्रेफरेंस दे रहे थे, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर रहे थे। जबकि आज हम लोग जानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी किसके कारण होती है, बताओ, एटॉमिक नंबर के कारण। एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास या क्या याद है सबको, पढ़ाया रखा है मैंने। एटॉमिक मास क्या होता है, P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे तो कुछ होता नहीं है ना रिएक्शन, होता किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज से। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो इसीलिए हर चीज़ इलेक्ट्रॉन पे आके रुकती है, क्योंकि भाई एक्सचेंज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। गेन या लूज कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। जब केमिकल रिएक्शन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन होता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शंस, इसीलिए ये सबसे सक्सेसफुल हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि यहीं से हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर से अरेंज करना शुरू किया। आपने 1 से 20 याद भी कर रखा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, राइट। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही पहली बार हमने यहाँ पे अरेंजमेंट स्टार्ट की थी। इसी को हमें पहले पढ़ लेंगे। पहले क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हमें चैप्टर का पोर्शन यही है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ये कुछ हिस्ट्री वाली बात हो गई कि हाँ किस कौन क्या बोल के गया, कैसे बताया, कैसी कोशिश की समझाने की या टेबल बनाने की, तो ये हम देख लेंगे बाद में। तो स्टार्टिंग विथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देन विल कम टू डोबेनियर, फिर न्यूलैंड क्या बोले और मेंडेलीव क्या बोले, ये पढ़ेंगे, ठीक है। मेंडेलीव ने भी बहुत अच्छा काम किया था। तो जो जनरली क्वेश्चन जो आता है वो 2 मार्कर 3 मार्कर यहाँ से आता है। कभी कभार वो इसके क्या अचीवमेंट था, मतलब मेंडेलीव क्या अचीवमेंट, क्या इतना अच्छा करके गया, वो पूछ देता है। कभी ड्रॉबैक्स पूछ देता है, जैसे थॉमसन मॉडल का भी हमने कहा था ना कि क्या बोला, उनका ड्रॉबैक क्या था, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया। तो ऐसे थियोरी वाला पार्ट है थोड़ा सा, ठीक है, उसको हम एक एक करके देखेंगे। स्टार्टिंग विथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर किए हैं और इसको अरेंज किया हुआ है, ठीक है। अब यही हमें देखना है कैसे क्या, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी पढ़नी है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब देखो, अभी ये चैप्टर शुरू हुआ है, ख़त्म होते होते आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा, ठीक है, जितनी हमें ज़रूरत है। तो पीरियोडिक टेबल में हम करते क्या है, हमने है क्या, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। पहले तो यही है कि एलिमेंट्स, चलो ऐसे ही लिखते हैं, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में हमने अरेंज करके रखा है उसको, 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 ऐसे करके 118 तक, ठीक है। यहाँ पे एक लॉ आता है, इसको कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसी पे बेस्ड है ये। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट, ठीक है, स्टेट्स दैट केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी इज पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा, एक और बात, पीरियोडिक मतलब क्या होता है ये भी समझना ज़रूरी है। ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एक्सप्लेन करती हूँ मैं। सबसे पहले तो व्हाट डज पीरियोडिक मीन, पीरियोडिक मतलब कोई चीज़ जो बार बार रिपीट होती हो एक सर्टेन इंटरवल के बाद। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे आपके
घड़ी होती है, ठीक है, वो हर 1 घंटे में टक मतलब कोई आवाज़ करती है, ऐसी होती है ना पेंडुलम वाली क्लॉक्स जो हर 1 घंटे में आवाज़ करे। तो अगर कोई चीज़ एक सर्टेन इंटरवल मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रिपीट होते रहे और वो सर्कल में कंटिन्यू रहे, उसको कहा जाता है पीरियोडिक मोशन फिजिक्स में भी आता है। मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद अगर कोई चीज़ अपने आप को बार बार वैसे ही रिपीट कर रही है, उसी को कहा जाता है पीरियोडिक मोशन, ठीक है। जैसे एक पेंडुलम होता है तो क्या होता है, हर 1 सेकंड के बाद, जैसे घड़ी का वो है, वो हर एक ऐसे हर 1 सेकंड में ऐसे तो उसका मोशन पीरियोडिक है। पेंडुलम है वो हर एक उसमें ऐसे मूव कर रहा है, वही वैसे रिपीट हो रहा है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट में। अगर 1 सेकंड यहाँ था तो दूसरा सेकंड ऐसे, तीसरा सेकंड ऐसे। तो अगर कोई चीज़ एक सर्टेन इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करती है तो उसको पीरियोडिक कहा जाता है। तो ये टेबल का भी नाम पीरियोडिक इसीलिए पड़ा क्योंकि एक सर्टेन इंटरवल में सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट कर रहे थे, ऐसा देखने को मिला। तो दैट्स वाई द नेम पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, कहता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कैसे करता है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मास, उसका मेल्टिंग पॉइंट, किस टेम्परेचर पे मेल्ट हुआ, किस पे जम गया, डेंसिटी कितनी है, उसका मास कितना है। इसका एग्जांपल मैंने दिया था कि जैसे मान लो एक इंसान है, तो वो इंसान दूसरों के साथ बिहेव कैसे करता है वो उसका नेचर होता है, उसके अंदर इनबिल्ट होता है ना वो, ठीक है वो। लेकिन अगर उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, कलर कैसा है, हाइट कैसा है, दिखता कैसा है, तो ये सब उसकी फिजिकल है। लेकिन उसका अंदर का नेचर, वो इंसान कैसा है, उसका मतलब ऐसे समझाने के लिए बोला था मैंने। तो बिल्कुल एक एलिमेंट के साथ भी, ठीक है, केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि उसका डेंसिटी क्या है, मास क्या है, उसका किस टेम्परेचर पे मेल्ट करता है, बॉयल करता है, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है। जैसे मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O पानी बनाता है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो ये लॉ बताता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर का, ठीक है। तो वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, उसी के कारण रिपीट करती है, एटॉमिक नंबर के कारण, ठीक है। तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। कैसे क्या है अब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोस्ले, उन्होंने ये लॉ भी उन्होंने दिया था, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हेनरी मोस्ले ने दिया था, ठीक है। तो इन्हीं का दिया हुआ ये लॉ भी है, और ये टेबल भी जो बनाया गया था वो इन्हीं के उस पर बेस्ड था, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने ट्राई किया, लेकिन जो मेन पायनियर माना जाता है, डिस्कवरर माना जाता है, वो हेनरी मोस्ले को ही क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एक टेबल बनाया जिसमें उन्होंने, ठीक है, 18 ग्रुप्स बनाए और 7 पीरियड बनाए। ग्रुप्स क्या थे, ग्रुप्स वर द हॉरिजॉन्टल कॉलम, ठीक है, और सॉरी वर्टिकल कॉलम्स, और पीरियड क्या था, हॉरिजॉन्टल रो। अब इसे लिखने से समझ में नहीं आएगा, बना के दिखाती हूँ, समझ में आएगा। तो उन्होंने एक टेबल बनाया जिसमें उन्होंने, दिख रहा है सबको, देखो ये दिख रहा है, कैसा है ये, वर्टिकल दिख रहा है, इसको वर्टिकल कहा जाता है, वर्टिकल कॉलम है। ऐसे कितने बनाए, 18 बनाए, और फिर इसमें एक दो तीन चार पाँच छः, नीचे वाला 7 किलो, 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरीके का, इसमें कोई मैसेज आया, 1 सेकंड, क्लास का तो नहीं है,
कुछ लोगों की ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी, तो मैसेज आ रहा है। ओके, क्लास वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। जो भी नहीं अभी कर पा रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा होता है, काम रहता है, तो ठीक है। तो मैं वीडियो, आई विल मेक श्योर दैट ऑल द वीडियोज़ आर अपलोडेड एंड शेयर, ठीक है। चलो, तो ऐसे करके उन्होंने टेबल बनाया, ठीक है। इस टेबल में बेसिकली आप चाहो तो होता क्या है कि ऐसे करके उन्होंने 18 कॉलम्स, इसको कॉलम कहा जाता है, ऊपर से नीचे वर्टिकल है, ठीक है। तो क्या हो गया, कॉलम्स, इसी को नाम दिया ग्रुप। तो ग्रुप्स कितने हैं, 18, 1 2, ठीक है। 3 से लेके, ठीक है, 12 तक अभी हमें नहीं पढ़ने, तो 3 से 12 इधर मैं अभी ब्लैंक छोड़ूंगी, ठीक है। यहाँ पे हैं, समझ लो, 3 से लेके 12 हमें पढ़ने नहीं है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे शुरू होता है 13, 14, 15, 16, 17 और लास्ट 18, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपको दिखता है। ऊपर से नीचे वाले को ग्रुप कहा गया, कितने हैं, 18 हैं, ठीक है। और लेफ़्ट से राइट अगर आप ऐसे देखोगे, इसको कहा जाता है पीरियड। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और नीचे वाला 7। तो ऐसे 7, ये क्या हो गया, देखो ये हॉरिजॉन्टल है, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट। तो जो लेफ़्ट से राइट है दैट इज़ योर हॉरिजॉन्टल रोज़। और जो ऊपर से नीचे है इसको कहा जाता है वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल मतलब होता है ऊपर से नीचे ऐसे, और हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, ठीक है। तो जो वर्टिकल कॉलम थे उनको कहा गया है ग्रुप। वो कितने हैं, 18, ऊपर से नीचे वाले ऐसे, ठीक है। और जो लेफ़्ट से राइट वाले हैं इनको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, मतलब लेटे हुए रोज़। ये हॉरिजॉन्टल रोज़ कितने हैं, 7, ठीक है। अब इसमें उन्होंने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया है, ठीक है। देखो अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको दिखाती हूँ, बना के, आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। हमें पढ़ना है 1 2, ठीक है। 3 से 12 यहाँ पे गैप है, मैं क्योंकि हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, यहाँ पे रहता है, करेक्ट। 12 के बाद आता है 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। तो ये आपके ऊपर से नीचे क्या हो गए, ये हो गए ग्रुप, इसको आप कहते हो ग्रुप्स, ठीक है। जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ आपके शुरू होंगे पीरियड्स, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ऐसे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 और 7, इतने ही है, ठीक है। अब इसी में आपको अरेंज, तो ये इधर से इधर वाले क्या बोलेंगे, ऐसे लेफ़्ट से राइट जाओगे तो दीज आर योर पीरियड, ठीक है। इसमें ही हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। पहला एलिमेंट हमारा है हाइड्रोजन, ठीक है। और दूसरा है, अच्छा लिखा यहाँ है ना, सॉरी, पहला है ना यहाँ, ये है हाइड्रोजन, और दूसरा है आपका हीलियम। पहले पीरियड में यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम बस 2 ही होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, याद होगा ना, हाइड्रोजन हीलियम 20 तक तो मैंने याद करवाया है। फिर नियॉन के बाद क्या आता है बोलो, ना, मांग, अल, सी, पास्कल, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, करेक्ट। यहाँ तक हमने 20 तक याद किया था, ठीक है। देखो तो अभी आपको मैं कुछ और एलिमेंट्स याद करवाती हूँ, ठीक है। देखो
आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं, मैं बता दूंगी कहाँ तक इम्पोर्टेंट है। कुछ टिप भी होगी ना? क्या? टिप भी होगा ना? हाँ हाँ हाँ, बता रही हूँ। ठीक है, मैंने कहा था कि आपको मैं ये चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे जो 3 से 12 वाला होता है वो यहाँ से शुरू होता है, कैल्शियम के बाद यहाँ आता है। ठीक है, ये आगे बताऊंगी। ये देखो, ये है पहला ग्रुप। ठीक है, ये है पहला ग्रुप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, घबराना मत, एक एक करके सारा हम देखेंगे। अभी के लिए अभी बस इतना देखो कि इसमें कितने हैं, 18 ग्रुप हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे ऐसे। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। और ऐसे अगर आप जाओगे लेफ़्ट से राइट तो क्या है, पीरियड है। ठीक है, अब इसकी हमें इसको देखना है कैसे, क्या आगे पढ़ना है। अभी के लिए पहले याद करने के ट्रिक्स देख लो। ठीक है, फिर धीरे 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 सारा याद हो जाएगा। चलो पहले आते हैं ग्रुप नंबर 1 पे। ग्रुप नंबर 1 मैंने लिखा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, ये है क्या, ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, इसको कहा जाता है रुबिडियम, इसको कहा जाता है सीजियम, ये है फ्रेंशियम। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक ये है, ये हो गया, हिंदी आती है सबको, ह ली ना की रब से फरियाद, ह ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, रब मतलब गॉड। ठीक है, फरियाद मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रेयर। ठीक है, तो हलीना कोई लड़की है, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, ये सारे ग्रुप 1 वाले। आपको अगर याद होगा तो इन सब का वैलेंसी सेम होता है, सब का वैलेंसी 1 होता है, आप लिख के देख लो। ठीक है, तो जो सेम ग्रुप के होते हैं उनका सिमिलर प्रॉपर्टी इसीलिए होता है क्योंकि सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, वैलेंसी भी सबकी सेम होती है, इसीलिए सारे एक ग्रुप में डाले गए हैं। ये आगे हमें एक एक करके देखना है, लेकिन चलो क्योंकि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैंने बताया है राइट। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसको अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1 लिखोगे। लिथियम का बोलो कितना होता है एटॉमिक नंबर, 3, इसको क्या लिखोगे, 2 1। सोडियम याद करो क्या होता है, 11 एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं, 2 8 1। पोटेशियम का बोलो, 2 8 8 1, करेक्ट। वैसे ही रुबिडियम का लिखोगे 2 8 18 1, सबका लिखोगे, आपको मतलब ही नहीं है भाई। आपको अगर पता है कि ये ग्रुप 1 वाले हैं तो इन सब का वैलेंसी सेम होना है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी है। जैसे ये रिएक्ट करेगा वैसे ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। आपको नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि ये भाई क्या है, कैसा इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है। मैं पहली बार देख रही हूँ रुबिडियम, लेकिन मेरे को ये पता है कि ये लीना की रब से फरियाद वाले उसमें आता है। मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ उसका इंपॉर्टेंस कितना है पीरियोडिक टेबल का। तो मेरे को ये पता है कि क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा, वैलेंसी भी क्या करेगा, लूज़ करेगा ना, सब लूज़ करना प्रेफर करेंगे। तो इस सब की इसमें आता है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख सकती हूँ किसी भी चीज़ का, ये कहूँगी कि मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या बनाता है, H2O, क्योंकि हाइड्रोजन का +1 इसका -2, रिएक्ट करा दो, क्या बना, H2O बना, करेक्ट। तो वैसे ही रुबिडियम भी क्या बनाएगा, Rb2O, क्योंकि इसका वही होगा, रुबिडियम 1 इसका -2, इसका इसको मिला, इसका इसको मिला, क्या बन गया। तो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि इतना इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का कि अगर आपको याद है ना ग्रुप वाइज, और वो याद कराऊंगी मैं, तो आप बता सकते हो, आपको सब कुछ पता रहेगा।
अगर जिस तरीके से लिथियम रिएक्ट करता है उसी तरीके से सोडियम करता है, उसी तरीके से पोटेशियम करता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ Na2O बनाएगा, ये K2O बनाएगा, Rb2O बनाएगा, सेम ये H2O बनाता है। तो बाकी सब वही फॉलो करते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको पता है तो आपको ये पूरे सबका पता है, एक का पता है सबका पता है, ऐसा चीज़ है। क्योंकि दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप, दे हैव द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे हैव द सेम वैलेंसी, दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रुप 1। एक एक करके देखेंगे सारी चीज़ें, अभी ट्रिक बता रही हूँ बस, दैट्स ऑल। ये सब कुछ वापस आएगा, डोंट वरी। सो क्या है ये? ह ली ना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहाँ तक तो आपको वैसे भी पता है, ये नहीं भी याद करो चलेगा, मेरे को मतलब नहीं है, ये आएगा नहीं आपके उसमें, ये बस क्योंकि पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ ले रहे हैं। यहाँ तक ही है ह ली ना की आपके सिलेबस में। ठीक है, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट आई एम गोइंग टू टेल यू एनीवेज। ठीक है, आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। सही है, लिख लिया? इसको लिख लो, ट्रिक है क्योंकि, तो बहुत काम आएगा। पीरियोडिक टेबल है आपका, ये बनाया था मैंने। ग्रुप 2 पे आओ। ठीक है, इसको देखते हैं। ये हो गया, लिख लिया? चलो आगे, नेक्स्ट है आपका ग्रुप 2। ग्रुप टी की तरफ बढ़ोगे अगर, तो उसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये इसको कहा जाता है बेरिलियम, आप जानते हैं। ये है मैग्नीशियम, ये है कैल्शियम, ये है स्ट्रोंशियम, ये है बैरियम और ये है रेडियम। हमें पढ़ना कहाँ तक है? कैल्शियम तक। ये आप नहीं भी करो कोई बात नहीं, मैं ग्रुप 2 बता रही हूँ तो ट्रिक है इसलिए बता रही हूँ। ये सबने सुना होगा, ये बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, या बाप कई लोग रोए भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा का बे हो गया, मांगे Mg मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रोंशियम, बाप बेरियम, राजी रेडियम या रोए, जो भी। राजी इसलिए क्योंकि ये सिमिलर होता है ना, रा यहाँ पे। ठीक है, देखो इसका बाप, स्कूटर का S और R, कार का ये कैल्शियम, मांगे है तो इंग्लिश अगर लिखोगे मांगे, मांगे मतलब मांगना होता है, राइट। बेटा लिखोगे तो BE, तो ये। ठीक है, तो ग्रुप 2 वाले क्या है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ऐसे याद हो जाता है। ये सारे ट्रिक्स हैं। ठीक है, ऐसे मत करना कि पता ही नहीं है कि कैल्शियम मतलब कार बोल देना इसको, है ना। जैसे स्कूटर तो स्ट्रोंशियम होता है, ये बाप मतलब बेरियम होता है, ऐसे। ठीक है, पहले इसको ध्यान रखो, फिर मैं इसको अरेंज करना आपको बता दूंगी। फिर हम लोग ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, पीरियड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एटॉमिक रेडियस वगैरह, ये सब चीज़ें एक एक करके देखेंगे। हो गया ये? चलो ग्रुप, अब हमें 3 से 12 याद रखना, दैट 3 से 12 हमें नहीं पढ़ना होता। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में इसमें भी जहाँ मैं बताई ना 20 के बाद 21 वहाँ से स्टार्ट होता है, ये बीच में मेरा गैप है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 21 से शुरू होता है ग्रुप 3, फिर वहाँ से 12 तक। ठीक है, उसके पहले ये खाली रहता है। चलो ये बताऊँगी मैं आगे।
तो 3 से 12 हमें पढ़ना नहीं है, हम 1 2 के बाद सीधे कहाँ जंप करते हैं, 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो ये 3 से 12 नहीं, ग्रुप 2 के बाद सीधे हम किस पे आएंगे, 13, ग्रुप 13, ठीक है। इसमें आता है बोरोन एल्युमिनियम। अगर आपको याद हो, अगर आपने वैलेंसी याद की होगी तो याद करो, बोरोन एल्युमिनियम मैंने 3 लिखते थे, ठीक है, करेक्ट। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम मैंने एक साथ लिखा था और +2 लिखा था, क्योंकि ये सब सेम ग्रुप वाले हैं, बेटा मांगे कार, तो 2 होते हैं। बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम, ठीक है। ये है बोरॉन, ये है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम बोलो एल्युमिनियम बोलो जो भी है, ये है गैलियम, ये है इंडियम और ये है थैलियम। इसमें भी मैं फिर से बता रही हूँ, आपके जो सिलेबस में है वो बस ये दोनों हैं, ठीक है, क्योंकि हम ठीक है पढ़ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ बस। इसका है बैंगन, ये है आलू, ये है गाजर, ठीक है, ये हो गया इन, और ये हो गया थैला, मतलब थैला में बैंगन आलू और गाजर आपने डाल दिया, ठीक है। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, थैला से थैलियम हो गया, इन मतलब अंदर इंडियम, गाजर का ये जी, आलू एल्युमिनियम, बैंगन मतलब बोरोन, ठीक है। तो आप लोग सबके अलग अलग होता है, ठीक है, जैसे आपको सही लगे आप याद कर सकते हो, बट ये ट्रिक्स ऐसे मैंने याद किया था जब मैं 11th 12th में थी, तो आप लोगों को भी मैं सीधे वही बता रही हूँ, ठीक है। तो बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, बैंगन आलू गाजर इन थैला। अगर आप बैंगन आलू भी याद रखोगे तो ठीक है। बोरोन एल्युमिनियम सबका अगर आप अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, होता क्या है कि प्रॉपर्टी सबकी सेम होती है, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना, वैलेंसी लिखना, सबका सेम आएगा, ठीक है। तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपको पता है कि ग्रुप 13 वाले हैं तो आप आगे चल के बताओगे कि सबका 3 रहेगा, 14 वालों का वैलेंसी 4 रहता है, 15 वालों का फिर 3 होता है, ठीक है। चलो बताऊंगे आगे धीरे धीरे 1 बाय 1। अभी क्या है इस क्लास का एम कि आपको ट्रिक याद हो जाए, ग्रुप क्या है पता हो, पीरियड कितने होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं और उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, तो इस क्लास के एंड तक ये पता होगा। इनकी फिर ये सबसे क्या फ़ायदा है ये नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और फिर प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक रेडियस, आईपी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब उसके अगले क्लास में। तो ये 3 क्लास का चैप्टर है, 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। चलो लिख लिया सबने, फोर्टीन्थ पे चले, ग्रुप 14th। फिर आते हैं ग्रुप 14 पे। इसमें आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, एंटीमनी sp होता है, टिन है ये, टिन, ठीक है, एंटीमनी sp होता है, सॉरी ये टिन है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। तो ये है कार्बन, ये है सिलिकॉन, ये है जर्मेनियम, ये है टिन और ये है लेड। इसको प्लम्बस कहा जाता है, इसको स्टैनस कहा जाता है, इसलिए इसका 2 नाम होते हैं। टिन हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ऐसे इसको स्टैनस कहा जाता है, STANNOUS। लेड को हम प्लम्बस कहते हैं, तो प्लम्बस से पी भी आया है, इसको लोकल लैंग्वेज में लेड कहा जाता है, ठीक है। इसको टिन कहा जाता है, टीना, ठीक है, टिन। तो इसका है कहे, ठीक है, जो हिंदी स्पीकिंग है उनके लिए थोड़ा आसान होगा। जो कहे मतलब जानते हो, कहना, कोई चीज़ बोलना, ठीक है, कहे। इससे हो गया सीता, सीता तो सब लोग जानते हैं ना, सीता जी, ठीक है, सीता और इसके आगे जी, ये हो गया सुने, कौन सुनता है, प्रभु, ठीक है। तो हिंदी अगर थोड़ा किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ से मैं बता देती हूँ, यह है कहे मतलब बोल रही हैं कौन, सीता, ठीक है, राम सीता की सीता, ठीक है। जी, सीता जी मतलब
रिस्पेक्ट से बोलते हैं ना किसी को, जी, राइट, हिंदी में। तो सीता जी, तो जी को जी बोल लो, सीता जी, ठीक है। और सुने, सुने तो सुने, ठीक है, सुने। और प्रभु, प्रभु राम, तो प्रभु ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहे सीता जी सुने प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। कार्बन सी, सिलिकॉन SI, जी जर्मेनियम GE, सुने SN, टिन हो गया, और PB प्रभु, प है ना इसमें, प्रभु, ठीक है। ये यहाँ ये SN, जी का जी, सीता का SI, कहे मतलब ऐसे लिख लो, सी से लिख लो अगर कहे तो। ये सारी ट्रिक्स हैं याद करने के। आपको अगर कुछ और आता है, कई लोग क्लास में कुछ और भी बना के मतलब कहीं से अगर पढ़े हैं या कुछ जानते हैं तो आप उससे भी याद कर सकते हो अगर आपको पहले से पता है। नहीं तो फिर ये फॉलो करो, आसानी है आई थिंक, है ना। तो आपको ये इसमें जो याद रखना होता है यहाँ तक याद रखना होता है, जर्मेनियम तक आपको, जर्मेनियम में भी आएगा यूज़ में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कहे सीता जी तक याद रखना है, नीचे का भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं। लेकिन ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आप याद करोगे तो साथ ही याद रखोगे, अभी 2-3 क्लास के बाद देखना आपको याद हो जाएगा। तो आपको पूरा ही याद रहता है कि कहे सीता जी सुने प्रभु, इसलिए मैं पूरा ही बता दे रही हूँ, ठीक है। भले आपके काम सिर्फ यहीं तक आना है, इसके नीचे वाला नहीं आना, लेकिन स्टिल चलो नॉलेज के लिए, आगे कॉलेज में जाओगे तो काम तो आ ही जाएगा, ठीक है। हो गया। आगे चले, ग्रुप 15 पे आते हैं, फिर सब कुछ साथ में बताऊंगी एक बार, ठीक है। ग्रुप 15 इसमें आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये है नाइट्रोजन, ये है फॉस्फोरस, ये है आर्सेनिक, इसको कहा जाता है एंटीमनी और इसको कहा जाता है बिस्मथ, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट है, ये है नेता, ये है प्रोफेसर, ठीक है। ये है मतलब जैसे हिंदी में ऑफिसर को अफसर कहा जाता है, ठीक है। तो अफसर या ऑफिसर बोलो, ठीक है। और ये हो गया सब, सब मतलब सब लोग, एवरीबॉडी। और ये हो गया बिके, बिके समझते हो, बिक गई है मतलब सोल्ड होता है इंग्लिश में, मतलब बिक जाना मतलब बेच, मतलब समझ रहे हो ना, बेचने को बोलते हैं। तो सारे के सारे करप्ट हैं ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो नेता हो गया, चाहे प्रोफेसर है चाहे अफसर है, सब के सब बिके हुए हैं यहाँ पे, करप्ट है, ठीक है। तो ये हो गया नेता, प्रोफेसर, अफसर, सब बिके।
ठीक है। देश का जो हाल है वैसा ही, ठीक है। तो ये नेता का N हो गया, प्रोफेसर का P, अफसर का A और S, ठीक है। अफसर आर्सेनिक, सब तो ये तो ऐसे ही हो गया एंटीमनी। और बिके, बिके से अगर इसको लिखोगे ना बिके, ये बाइक नहीं है बिके, तो इसका ये, ठीक है। तो ऐसे याद करना आसानी हो जाते हैं। तो ग्रुप 15 वाले कौन है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, अफसर आर्सेनिक, ठीक है। सब बिके। तो आपको जो काम आएगा वो ऊपर के ही 2 आएंगे, नीचे वाले नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि बता रही हूँ तो सारे ही बता देती हूँ। तो ऊपर के ही 2 ये काम आते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस साथ में आते हैं। इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, वैलेंसी सेम होगी, केमिकल रिएक्शन सेम होगा। वेरिएशंस भी अगर आपको एक का पता है तो बाकी सबका आप निकाल लोगे, तो वही आगे पढ़ना है। तो उसके लिए पता होना चाहिए ना कि कौन सा आता है, करेक्ट। चलो इसको नोट कर लो। ये एंटीमनी है, SB बोला जाता है इसको, ठीक है। और ये बिस्मुथ है, बिस्मुथ। जैसे हिंदी में अफसर बोला जाता है, जो थोड़ा समझ में आ रहा है ना। मैं हिंदी लिख रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वही लैंग्वेज में मैंने पढ़ा है, तो फिर वैसे ही आई होप समझ में आ रहा होगा। ऐसे ट्रिक्स इंग्लिश में भी होते हैं, बट जो नेटिव लैंग्वेज मतलब जो आपको पढ़े हो, जो बोलते हो, उसमें जो याद करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू इसको कभी कोई इंग्लिश में कुछ ऐसा बोले तो, ठीक है। हो गया। आपको मेनली ऊपर के ही 2 याद रखने, ठीक है। नीचे वाले नहीं भी हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस बिकॉज पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप एंड ऑफ दिस क्लास आप पूरा पीरियोडिक टेबल खुद ड्रॉ कर लोगे। जो ये मैंने यहाँ ड्रॉ किया है ना, ये आप खुद बना लोगे सारा, ठीक है। ये भी पूरा नहीं है, 118 तो हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है उसकी। 12th में भी इतना ही बताया जाता है, ठीक है। बहुत सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। तो वो सब हमें नहीं, ज़्यादा नहीं देखना। जो काम की चीज़ें हम उतना ही करते हैं हमारे लिए, क्योंकि आपका सिलेबस और भी कम है। तो 11th-12th तक ये पूरा बताया जाता है। नहीं तो आपको नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी पता है तो चलेगा काम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो। फिर आता है ग्रुप 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। तो इसको हम कहते हैं, इंग्लिश है थोड़ा सा, ओल्ड स्टाइल
फिर हिंदी से टेपो। टेपो मतलब समझते हो आप लोग? मतलब एक वर्ड होता है जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं टेपो। टेपो मतलब टेपना क्या होता है? कॉपी करना, चीटिंग करना, ठीक है। तो चीटिंग करने को टेपना बोलते हैं वहाँ हिंदी मतलब लोकली, ठीक है। तो जैसे क्लास में बैठे हैं चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो चीटिंग करने का क्या तरीका होता है? तो फर्रे लगा लेते हैं। तो जैसे भी है तो ये ऐसे बनाया था हम लोग, ये सब मतलब जनरली आधा से ज़्यादा हम लोग खुद पढ़ते थे तो बनाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ही है कि ओल्ड स्टाइल मतलब जैसे फर्रे चिपकाना या पीछे ऐसा करके देखना, तो ओल्ड स्टाइल से टेपो। अगर आप लोगों को कुछ अपने तरफ से आता है तो आप बता देना, ठीक है। ये बस याद करने के तरीके हैं। अगर आपको ऑक्सीजन सल्फ़र ऐसे भी याद है, ये इसका आपको काम नहीं आएगा तो वो भी ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फ़र तक भी अगर आप करो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है क्या? ये ऑक्सीजन है, ये सल्फ़र है, ये सेलेनियम है, इसको कहा जाता है टेलेरियम, टेलेरियम, ठीक है। और ये पो से है पोलोनियम। ये सारे एलिमेंट्स के नाम हैं असली। ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। इसको याद करने का ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टेपो। टेपना मतलब होता है कॉपी, चीटिंग करना। ओल्ड स्टाइल मतलब पुराने तरीके से, ठीक है। तो आप अगर कुछ और इसका बता सकते हो तो कर लो, नहीं तो मैंने तो यही बचपन में मतलब हम लोग बनाते थे तो ऐसे, ठीक है। तो ओल्ड स्टाइल से टेपो ये हो गया ग्रुप 16। ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। आपको ये नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन सल्फ़र यूज़ में आएगा, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम ज़्यादा आएगा नहीं, है ना। अब आपको मैं पूरा बता रही हूँ, नहीं तो आपको इतना भी जानने से चलेगा, ठीक है। तो लिख लो ग्रुप 16 वाले हैं ये सारे। हो गया? लास्ट के दो ग्रुप 17, ठीक है। ये सबको याद रहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, ठीक है। ये सारे एक साथ आते हैं इसलिए सबकी वैलेंसी क्या होती है? -1। याद तो है। ब्रोमीन, ये है आयोडीन और ये है एस्टेनिन, एस्टेनिन, ठीक है। तो इसका तो ऐसे भी याद रहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, ठीक है। ऐसे जनरली आसान है ये, तो ध्यान रहता है। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो हिंदी में हम लोगों ने बनाया था फिर कल, है ना। कल मतलब होता है कल, है ना। ये है बाहर, बाहर, आई, आई हो गया ये, और ये है आंटी, ठीक है। तो आंटी का ए और टी ले लो, तो फिर कल बाहर आई आंटी, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, ठीक है। तो ऐसे
बस याद रखने का तरीका है, दैट्स ऑल। ये सब साथ में ग्रुप 17 कहा जाता है इनको एक और नाम है, इनको हम कहते हैं हैलोजेंस, क्योंकि ये सारे के सारे सॉल्ट्स देते हैं। हैलो मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है। तो ये सॉल्ट इसका बनता है, जैसे NaCl कोई भी ग्रुप 1 से रिएक्ट करेंगे ना, ठीक है, ग्रुप 1 वाले से। ग्रुप 1 में कौन था, हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो उन लोगों से मिलके ये सारे के सारे नमक बनाते हैं, सबका नमक है, ठीक है। जो कॉमन हम लोग खाते हैं सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो होता है वाइट वाला, वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। कोई सा भी, सोडियम फ्लोराइड ले लो, सोडियम ब्रोमाइड ले लो, कैल्शियम क्लोराइड, सबके सब क्या है, सॉल्ट है एक तरह का। तो ये सारे के सारे सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए इनका नाम है हैलोजेंस, ठीक है। तो ये सारे साथ में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। या फिर ऐसे भी अगर याद है तो अच्छी बात। और लास्ट ग्रुप 18, ग्रुप 18 याद होगा, यही है नोबल गैसेस। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनकी वैलेंसी 0 होती है, इसी को कहा जाता है ज़ीरो वैलेंसी ग्रुप। क्योंकि इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी क्या होगी, 0 सबकी, क्योंकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सबकी वैलेंसी 0 होगी, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये नोबल है, संत है, साधु है। नोबल मतलब साधु संत, राइट। तो ऐसे नोबल इनको कहा जाता है। नॉन रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मोक्ष नहीं, क्या बोलते उसको, जो भी साधु संत लोग सब त्याग देते हैं, राइट। तो वैसे ही लोग हैं ये लोग, इनको कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रॉन का लेन देन करने से, अपने में पर्याप्त हैं, खुश रहते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे और क्या होते हैं, याद करो, मैंने कहा था मोनो एटॉमिक होते हैं, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके O2 बना लेगा, कोई और मिलेगा तो उसके साथ भी रिएक्ट करेगा, आपस में भी रिएक्ट करते हैं। ये ना आपस में रिएक्ट करते हैं ना किसी और के साथ, ठीक है। इसीलिए इनका नाम है नोबल गैसेस, ठीक है ना। तो इसमें क्या कौन कौन आता है, हीलियम से शुरुआत होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन और क्रिप्टन। ये हीलियम है, आप लोग जानते हैं। इसको है नियॉन, ये Ar से है आर्गन, ये Ze है जेनॉन, और Kr है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन, K से Kri, क्रिप्टॉन, ठीक है। ये ऐसे ही है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन, ठीक है। उल्टा लिख, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, लास्ट में आता है जेनॉन, ठीक है। ठीक है, रेडॉन भी है, ठीक है, इसके नीचे और रेडॉन आता है, बट आपको इतना यहाँ तक काफ़ी है। इसको ऐसे याद रखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। नोबल गैसेस ऐसे भी ध्यान रहने चाहिए। ठीक है, चलो, तो अभी इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या पढ़ा, ठीक है। इसको टेबल के फॉर्म में आपको लिख के दिखाती हूँ। तो अभी हम सिर्फ ग्रुप पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक एक करके पीरियड भी मैं बताऊंगी, एंड देन आगे की चीज़। तो देखो, ग्रुप जो होता है वो ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। 18 में से 3 से 12 हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। 3 से 12 को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो आपको पढ़ने नहीं। इसमें डी वाला जो सब शेल होता है वो भरना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो शुरुआत ही 4th पीरियड से होता है, यहाँ से शुरुआत होता है, यहाँ पूरा खाली रहता है, यहाँ से कैल्शियम के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। सतयुग, इसका भी बता दूंगी। 30 तक आपको मैंने कहा था ना कि वंस वी फिनिश टिल केमिकल बॉन्डिंग देन विल गो फॉर दिस
एनीवेज इट स्टार्ट्स आफ्टर कैल्शियम, 20 के बाद स्टार्ट होता है 3 से 12 वाला ग्रुप जो होता है, इससे पहले नहीं होता, ऊपर कुछ नहीं होता। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ पीरियड से, मतलब कि पोटेशियम कैल्शियम के बाद शुरू होगा, इससे पहले कुछ नहीं होता है। तो 3 से 12 आपको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी, अभी के लिए आप इसको स्किप करेंगे। हमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 देखना है, ठीक है। अगर आप ग्रुप 1 को देखो तो ग्रुप 1 हैज़ स्टार्ट्स फ्रॉम हाइड्रोजन, ठीक है। ह ली ना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। आपको अगर पोटेशियम तक याद है, मोर देन इनफ, ह ली ना की साथ में आते हैं ये लोग, ठीक है। इन सब का वैलेंसी 1 है, ठीक है। ग्रुप 2 वालों को देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है। ग्रुप 2 वाले इन सबकी वैलेंसी होगी 2, ठीक है। अभी वैलेंसी पे आऊँगी मैं, तब बताऊँगी, सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। 3 से 12 स्किप मार दिया, 13 पे आया 13 बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14 वाले शेयर करते हैं, मैंने कहा था ना कि शेयरिंग पसंद करते हैं, ठीक है। इसके बाद से वैलेंसी -3, -2, -1, 0, इसकी वैलेंसी 1, 2, 3, 4। चलो आगे देखेंगे, छोड़ो इसको, पहले सिर्फ ट्रिक देखो। ये हो गया, कहे सीता जी सुने प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, टिन, लेड, करेक्ट। देन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नेता, प्रोफेसर, अफसर सब बिके। फिर 16 पे आ जाओ, ओल्ड स्टाइल से टेपो, ठीक है।